दानिश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये कैसे मतलब आपके पार्टी के प्रमुख को कैसे लग रहा है कि ये हिटलर वाला दौर चल रहा है? उसमें लगने की कहाँ बात है, चीजें तो बिल्कुल साफ है, दिखाई देती है। चाहे मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार को की उठापटक का मामला हो, या उसके अलावा दूसरे राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ठीक है, मुझे आखिर बाधा आप बना चंडीगढ़ में देंगे। देखिए कि चंडीगढ़ में तो क्या पूरा मामला आया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने मैं जो मिलूंगा, फटकार लगाई घोषणा ये में आपके आऊंगा। सामने है। तो जिस तरीके से वो संविधान का हनन कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और संविधान को दरकिनार कर दिया है, कानून ताक में रख दिया है। बुलडोजर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं के घर ढाए जा रहे हैं, उन्हीं की मस्जिदें ढाई जा रही हैं, उन्हीं की खानकाहें गिराई जा रही हैं, और दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं है। एक तरफ जो कोई अगर एडवोकेट है तो उसका घर ढा दिया जाता है, दूसरी तरफ किसानों का हत्यारा है तो उसके यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो ये जो दोहरे मापदंड है, तो ये वही परिभाषा नहीं है तो और क्या है? सवाल तो यही आगे खड़ा है। तो मतलब हिटलर शाही का दौर चल रहा है। अरे बिल्कुल, दरअसल हिटलरशाही के दौर में तो फिर भी चीजें दबी थी, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं हुआ करता था। अच्छा। आज के दौर में तो एक तरफ आप बोल रहे हैं और 2 सेकंड में मेरी बात जो है पूरे देश में फैलती है। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुसलमान नौजवानों को दे दिया जाएगा, सारा पैसा उनको दे दिया जाएगा। चलिए बताइए कौन लूट मचा रहा है भाई? तो कौन दानिश के जी, नाम पे हिटलर तो के आप दौर में हजारों बोलने की करोड़ों आजादी रुपए- थी। हिटलर के दौर में जी? बोलने की आजादी थी। हिटलर के दौर में जी बोलने की आजादी थी। नहीं, तो क्या बोलने की आजादी है? मुझे बताइए, तो क्या बोलने की आजादी है? सर, आप देश में नेशनल मीडिया बाबरी पे खुल मस्जिद- करके बात रख रहे हैं, आपके पार्टी के प्रमुख मीडिया के सामने खुल करके अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें हिटलर बता रहे हैं, तो ये बोलने की आजादी नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा जंग आजादी के दौर में। जंग आजादी के दौर में भी इस तरीके के आरोप लगते थे, तो जो लोग थे, जिम्मेदार लोग जो थे, चाहे समाज के हों चाहे राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी कुर्बानियां देते रहे। जंग आजादी के अंदर में बहुत सारे लोग शहीद हुए, और ऐसा नहीं है क्या हिटलर की आजादी के हिटलर की बर्बरता के सामने लोग खामोश थे? लोग बोल रहे हैं, इसी तरह जैसे बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं, लेकिन बाकी का जो आम तबका है वो परेशान है। तो लोगों की जो जिम्मेदारी है वो तो बोलेंगे, तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आपको निशाना। अब देखिए, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की बात की जाए तो यूपी में गोलियां चलती हैं, कौन निकलते हैं वो लोग? बताइए। चलिए, ये आजादी, ये इतनी अच्छी आजादी है देश में। अरे सर, गोलियां जो चलाते हैं उन्हें सजा होगी। देश का कानून है, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश पाए का जाते हैं कानून है। उसमें। वो अरे, किसी भी सुनिए, पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, अच्छा, चाहे बीजेपी के ही अच्छा, क्यों ना हो, उन्हें तो सजा होगी ना। कानून है हमारे देश में, कानून से ऊपर कोई नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए दिक्कत आपको कहा है कि एक आम आदमी जब किसी प्रकार का गुनाहित कृत्य करता है वो एक मामला अलग है, लेकिन सरकार के स्वरूप में जब मोदी और योगी जैसे लोग बैठ जाते हैं ना, तब सत्ता का दुरुपयोग होता है। तो सत्ता के दुरुपयोग की जो परिभाषा है वो वही परिभाषा है जो हिटलर उस जमाने में इस्तेमाल कर। ठीक है ज़ेबा जी, आप लोगों को भी ये लग रहा है ओवैसी ने जो बयान दिया है, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं?